हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर कैलेंडर चैप्टर का लेक्चर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर ले जिससे कि हम मैक्सिमम लोगों तक रीच कर सके। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में मौजूद कैलेंडर का हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में मौजूद जितने भी लेक्चर्स रहेंगे उसको आप सीक्वेंस से फॉलो करना दोस्तों, जिससे कि आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा। और साथ के साथ ध्यान रखें कि जब आप कोई लेक्चर ओपन करेंगे तो पूरा एंड तक देखिएगा, एंड तक फॉलो करिएगा, जिससे कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे ट्रिक्स, वो सारी स्मार्टनेस अप्रोच आप अपने अंदर बिल्टअप कर पाएंगे जो हम आपको सिखाने का प्रयास किए। ठीक है, तो एंड तक वीडियो फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, आज हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को समझकर कैलेंडर से रिलेटेड ऐसे सवाल जहां पे आपको एक डेट से दूसरे डेट में जंप करने की बात हो। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। वैसे तो हमने प्रीवियस वाले क्लास लेक्चर नंबर 4 में भी एक डेट से दूसरे डेट में जंप कैसे करते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए हमने एक लॉजिकल तरीका इस्तेमाल किया था। लेकिन जब दो डेट्स के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक ना, तो ऑड डेज का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है और फास्ट मोड में आपको आंसर देता है। ठीक है, तो चलिए ऑड डेज के कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक ना। उसके बाद सवालों का कलेक्शन आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बेसिक सवाल भी होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी सवाल होंगे, तो कुछ अच्छे लेवल के भी सवाल होंगे, ठीक ना। तो लेक्चर वाइज है ना, डे बाय डे आपको सवालों का लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल हम बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिससे कि हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छे लेवल के सवालों को हम एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ अटैक करेंगे, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। ठीक जी, तो हमने कहा जी ऑड डेज का मतलब होता है विषम दिन। हमने कहा कि साल में 12 महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक ना। और हर एक महीना कितने कितने दिन का होता है ये आपको पता होना चाहिए, मैं कहूं तो याद होना चाहिए। याद करने के कई ट्रिक्स है, याद करने के कई ट्रिक्स है दोस्तों। एक साल में टोटल कितना महीना होता है, तो आप बोलेंगे जी 12 महीना, 12 मंथ्स, ठीक है ना। अब इन 12 मंथ्स में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जो कि 31 दिन का होता है, हाँ कि ना। तो कुछ मंथ्स 30 दिन के भी होते हैं, और एक मात्र ऐसा मंथ होता है जिसको हम फरवरी का मंथ कहते हैं। फरवरी का मंथ या तो 28 दिन का होगा या तो 29 दिन का होगा, डिपेंड करेगा कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है ना। साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, अगर वर्ष लीप वर्ष है तो भाई आप कह देंगे फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, ठीक है ना। अब देखो यार, मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। 30 दिन वाले ऐसे कितने महीना होते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं और इस ट्रिक का नाम क्या है, संजू। संजू लिखेंगे कैसे, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल एन, कैपिटल जे और स्मॉल यू, ठीक है। तो ये जे यू एक साथ बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे इसका मीनिंग क्या है समझना जरूरी है, ठीक है ना। एक्चुअली ये महीनों को बता रहा है, जैसे कि एस किसको बताएगा, सितंबर। ए फॉर अप्रैल, एन फॉर नवंबर, जे यू फॉर जून। समझ गए क्या। तो 30 दिन वाले महीना सितंबर है, अप्रैल है, नवंबर है, जून है। समझ रहे हैं क्या, चेक करके देखो। 30 दिन वाले यहां पे जून दिख रहा है, अप्रैल दिख रहा है, ठीक है, सितंबर दिख रहा है और नवंबर दिख रहा है, हाँ कि ना। अच्छा जी,
अगर 28 या 29 दिन वाले महीना कौन सा होगा, तो ये तो जग जाहिर है भाई, फरवरी, फेब्रुवरी। ठीक है, अब जो रह गए वो सारे के सारे महीना 31 दिन का हो जाएगा। मुंह जुबानी याद होना चाहिए आपका। तो मैंने कहा जी आप ना ये 30 दिन वाले महीनों को याद कर लो। S फॉर सितंबर, A फॉर अप्रैल, N फॉर नवंबर, JU फॉर जून। ठीक है, ट्रिक है संजू। ठीक, तो इस तरह से अगर मैं कहूं दोस्तों, इस तरह से अगर मैं कहूं तो 28 या 29 दिन वाले एक ही महीना होते हैं, हाँ कि ना। 30 दिन वाले कितने महीना दिख रहा है, 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा जी, तो 31 दिन वाले 7 महीना हो जाएंगे, जो बच गया है वो, है ना। तो हमने कहा क्या क्या बच गया है, तो जनवरी, अच्छा जी, फरवरी तो हो गया, मार्च, है ना, फिर अप्रैल भी हो गया, मई, अच्छा जी, फिर जून, जून हो गया भाई साहब, जुलाई, ठीक, अगस्त, सितंबर हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर हो चुका है, दिसंबर, इस तरह से ये सभी 31 दिन के होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमको यहां पे ऑड डेज को समझना है, विषम दिन का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि 7 डेज का साइकिल चलता है, एक वीक में 7 दिन होता है। ठीक है, तो 7 दिन बाद सेम डे फिर से रिपीट होना चालू होता है, अग्री करेंगे। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी को अगर मंडे, ठीक है, तो 7 दिन बाद, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 8 जनवरी। ठीक है, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो पहली बात तो 7 डेज का साइकिल चलता है ना, 7वां दिन सप्ताह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 7 जनवरी को आप कह देंगे सर संडे हो जाएगा। मंडे का मतलब सोमवार, संडे का मतलब रविवार, हाँ कि ना। तो सोमवार है अगर पहला तारीख, तो भाई 7वां तारीख रविवार, तो 8वां तारीख क्या हो जाएगा, फिर से सोमवार हो जाएगा, हाँ कि ना, मतलब मंडे। ठीक है, अब देखो यहीं से आपको समझ में आने लगेगा विषम दिन का मतलब, ऑड डेज का मतलब क्या होता है। देखिए हमने कहा कि अगर जनवरी की बात करें तो मुंह जुबानी होना चाहिए 31 दिन का होगा। ठीक है जी, 31 दिन को हम 7 से डिवाइड करें तो 7 चौके 28। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसको हम बोलते हैं शेषफल या फिर अंग्रेजी में कहें तो रिमाइंडर। और इसी को कॉन्सेप्ट की भाषा में कहें, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी को हम ऑड डेज कहेंगे, इसी को हम ऑड डेज कहेंगे। तो मैं अगर कहता हूं कि 31 दिन वाले कौन कौन सा मंथ है ना, या ये अगर आपको याद है, ये अगर आपको याद है कि 31 दिन वाले ऐसे कौन कौन से मंथ है, तो मैं अगर कहूं कि उन सभी मंथ के लिए जिसमें 31 दिन होते हैं, उन सभी मंथ के लिए ऑड डेज 3 होंगे क्या। ठीक है, क्योंकि 31 को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष फल बच रहा है, वो 3 होता है। चेक करके देख लो, देखो जनवरी 31 दिन का होता है, विषम दिन मतलब ऑड डेज 3। मार्च 31 दिन का होता है, ऑड डेज 3।
मई 31 दिन का होता है, ऑड डेज 3, ठीक ना। जुलाई के लिए ऑड डेज 3, क्यों? क्योंकि 31 दिन का होता है ना जुलाई। अगस्त के लिए ऑड डेज 3, वैसे ही अक्टूबर के लिए ऑड डेज 3, दिसंबर के लिए ऑड डेज 3, ठीक। 2-4 सवाल करेंगे ना आप, सब चीज दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन आपको एक बार समझना इन चीजों को, ठीक है। अच्छा जी, इसका मतलब ऐसा है क्या कि अगर मैं फरवरी महीना की बात करूं, मान लो साधारण वर्ष का फरवरी महीना है, मतलब 28 दिन, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। शेष फल शून्य बच रहा है क्या? शेष फल शून्य बचा, ठीक है। शेष फल शून्य बचेगा, जिसको हम कहेंगे रिमाइंडर। इसी को चाहे तो हम क्या बोल देंगे दोस्तों? ऑड डेज, हमारे कॉन्सेप्ट की भाषा में। मैं आपको बताऊंगा धीरे से कि ये ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कैसे मदद करने वाले हैं हमको एक डेट से दूसरे डेट में जब हम जम करेंगे तो, ठीक ना। समझते चलिए। तो इसी तरह मैंने कहा दोस्तों, अगर फरवरी का महीना 28 दिन का है तो ऑड डेज 0। 0 क्यों हुआ? क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है 7 से, ठीक है। अच्छा जी, अगर फरवरी का महीना 29 दिन का है, मतलब अगर लीप ईयर है तो 29 दिन होगा फरवरी, तो शेष कितना बचेगा? 7 चौके 28, एक शेष बचेगा। देखो जरा। हाँ जी, अब मैं समझ गया सर, अब मैं एकदम समझ गया कि अगर महीना 30 दिन का है, अगर महीना 30 दिन का है, और 30 दिन वाले ऐसे कौन कौन से महीना होता है हम याद कर चुके हैं ट्रिक की मदद से। संजू, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, ठीक ना। ऑड डेज बताइए, तो 4 सत्ते 28, शेष बचेगा दोस्तों 2। तो ये जो शेष फल बचता है, जिसको हम कहेंगे रिमाइंडर, और इसी को हम अपने कॉन्सेप्ट के भाषा में क्या बोलते हैं? ऑड डेज। समझ रहे हैं क्या? है ना। चलिए, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? 1 अक्टूबर को अगर मंडे है तो बताइए 11 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो सबसे पहली बात आप क्या बोलेंगे पता है? सर ये तो बहुत पास पास वाले डेट है, हम 1 तारीख से 11 तारीख पहुंचेंगे, इसका मतलब हमको कितना कदम आगे जाना पड़ेगा? 10 कदम आगे जाना पड़ेगा क्या? अरे 1 तारीख को अगर मंडे है ना, तो 11 तारीख को क्या होगा? यही बात है क्या? हाँ जी। तो आज 1 तारीख है तो मैं 10 दिन आगे जाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा कहता हूं कि 2 डेट आपको दिया गया है, अगर आप ये बोल रहे हैं कि 1 से 11 पहुंचना है मुझे, 1 से 11 शुरू कहां से कर रहे हैं? 1 से पहुंचना कहां है? 11। ऐसा अगर मैं बोल रहा हूं तो आप शुरू का डेट छोड़ दो, छोड़ देंगे ना, तभी तो आप बोलेंगे ना यार 10 कदम जाऊंगा तो 11 मिलेगा। आप चाहे तो आखिरी वाले डेट को छोड़ दो। मैंने कहा दोस्तों आखिरी वाले डेट को छोड़ दो, इसको छोड़ दो आप, तो पीछे जाना पड़ेगा आपको। 11 से 1 पहुंचना है तो आप बोल देंगे 10 कदम पीछे जाना पड़ेगा, तो 1 मिल जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप 1 से 11 आएंगे तो 10 कदम आगे जाना पड़ेगा, 1 के बाद 10 कदम आगे, ठीक है। अगर आप 11 से 1 जा रहे हैं तो आप बोलेंगे 10 कदम पीछे, ठीक है। तो हमने कहा कि आप शुरू जिधर से कर रहे हो ना वो वाले डेट को छोड़ दो, कोई भी एक डेट को छोड़ना है। अगर हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको इस बात का और अच्छे से बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना। अरे सिंपल सा लॉजिक है। मैंने कहा दोस्तों 1 से 11 पहुंचना है तो भाई 1 के बाद 10 कदम आगे जाएंगे ना, तो हमने कहा कि उन 10 कदम में या फिर 10 दिन जो आगे जाएंगे, 10 दिन जो आगे जाएंगे, ठीक है, इसको आप 7 से डिवाइड करो,
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 7 दिन का वीक होता है, 7 दिन में साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। तो शेष क्या बचेगा बताइए? शेष बचेगा यहाँ पे 3, 7 एकम 7, शेष बचेगा 3, मतलब ये हो जाएगा ऑड डेज, ये हो जाएगा ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या बताएगा कि भाई आपको कितना कदम आगे जाना है। अगर मैं यहां पे 1 से 11 जा रहा हूं, मतलब मैं सीधे सीधे जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना है। तो मंडे के बाद 3 कदम आप बढ़ जाओ, मंडे के बाद 3 कदम आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, समझ रहे हैं क्या बात? थर्सडे ऐसा, और थर्सडे का मतलब होता है दोस्तों गुरुवार, थर्सडे का मतलब होता है गुरुवार, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 10 कदम आपको जाना है ना, 10 कदम आपको जाना है। या फिर देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस तरह से बताए थे कि 1 अक्टूबर को मान लो क्या है दोस्तों? मंडे। 1 अक्टूबर को मान लो मंडे, ठीक है। तो 7 अक्टूबर को क्या होगा? मैं वेरीफाई करके बता रहा हूं बस। 7 अक्टूबर को क्या होगा? तो भाई 7 दिन में साइकिल कंप्लीट होता है, संडे, ठीक है। तो इसी तरह से 8, 9, 10, 11, तो आप बोलेंगे जी 7 दिन बाद साइकिल फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो आप जिधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं, 1 से 11 जा रहे हैं, ठीक है, तो शुरू वाले डेट को आप छोड़ देंगे, शुरू वाले डेट को आप छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कहता हूं यहां पे 11 माइनस 1, 11 माइनस 1, तो ये जो 10 आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है? शुरू डेट को छोड़कर 10 कदम आगे जाएंगे तो अगला डेट मिलेगा। समझ गए क्या बात? ठीक है, अच्छा जी। इसी क्रम में एक और सवाल कराते हैं आपको। अगला सवाल, 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक कितने विषम दिन होंगे? विषम दिन का मतलब ऑड डेज। हाउ मेनी ऑड डेज विल देयर बी फ्रॉम 5th Feb 2024 टू 6th अप्रैल 2024? ठीक है, फिर से यहां पे 2 डेट्स दिए हुए हैं, 5 Feb 2024, 5 Feb 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक, मतलब 5 फेब से 6 अप्रैल मुझे पहुंचना है। तो हमने कहा जी जिधर से आप शुरू करते हैं ना, उधर का डेट छोड़ दो, मतलब 5 फेब को हम छोड़ देंगे क्या, है ना। कोई भी एक डेट को छोड़ना पड़ता है ना। अच्छा जी, अब देखो यहां पे कौन कौन से मंथ है जिसको हमको टच करना पड़ेगा। अगर मैं 5 फरवरी से 6 अप्रैल पहुंचने की चाहत रख रहा हूं तो फरवरी मंथ को टच करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, हाँ जी। फिर हमने कहा जी मार्च मंथ, फिर अप्रैल आएगा। तो सबसे पहली बात मैं अगर कह रहा हूं 5 फरवरी से 6 अप्रैल मुझे पहुंचना है, ठीक है, 5 फरवरी से 6 अप्रैल तक ऐसा बोल रहा है ना, तो मैंने कहा शुरू वाले डेट को आप छोड़ दो, क्योंकि शुरू आप 5 फरवरी से कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि फरवरी महीना यहां पे 29 दिन का होगा क्या? कैसे पता चला? क्योंकि ये लीप ईयर है ना भाई साहब, 2024 लीप ईयर है, 29 दिन का फरवरी महीना होगा। शुरू के 5 दिन छोड़ देंगे हम लोग। अच्छा जी, तो मैंने कहा 29 में 5 माइनस करो 24, ठीक है। इसका मतलब फरवरी महीना में हम 24 दिन क्रॉस करेंगे, 5 फरवरी के बाद फरवरी महीना का 24 दिन क्रॉस होगा। अच्छा जी, और फिर मार्च में पहुंचेंगे, हमको पहुंचना है 6 अप्रैल, तो मार्च में पहुंचेंगे तो मार्च का पूरा दिन जो कि 31 दिन होता है क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा जी,
हमको कहां तक पहुंचना है, 6 अप्रैल तक। ठीक है, तो हम कहेंगे अप्रैल मंथ को टच तो करेंगे, लेकिन कहां तक टच करेंगे, ये 6 तारीख तक। ठीक है, मतलब 6 दिन पूरा का पूरा टच होगा। तो हम शुरू किए थे 5 फरवरी से, खत्म कर रहे हैं 6 अप्रैल। ठीक ना, तो शुरू वाले डेट को हम छोड़ दिए थे, आखिरी वाले डेट को काउंट कर रहे हैं कि नहीं, कर रहे हैं सर। अब यहां पे ऑड डेज का कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ऑड डेज का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना, तो 7 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ, 7 या 21, तो 3 शेष बचेगा ना, 3 शेष बचेगा यहां पे। अग्री करेंगे? अरे 24/7, 7 या 21, 3 शेष बचेगा। और मार्च 31 दिन का है, तो भाई 7 चौके 28, यहां भी 3 शेष बचेगा, मतलब ऑड डेज 3। अप्रैल, यहां तो 6 दिन बस लेना है, तो आप कहेंगे कि 7 से अगर हम डिवाइड भी करें तो ऑड डेज 6 बचेगा। तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 6, 3 + 3 + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 3 6 6 12। ठीक है, अब इस 12 को फिर से हम डिवाइड करेंगे कि 7 से। ऑड डेज पता करना है तो 7 से डिवाइड करना होता है, हमने बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा जी 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसी को बोलेंगे हम ऑड डेज। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सी फॉर चाइना। ठीक है दोस्तों, यदि 1 मार्च 2019 को सोमवार है तो 19 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा पता करके बतानी है। हमने कहा 2 डेट्स दिए गए हैं, 1 मार्च 2019 ये पहला डेट, दूसरा डेट 19 मार्च 2019। अब इसमें कौन से डेट के बारे में आपको बताया गया है और कौन से डेट के बारे में पूछा गया है। 1 मार्च 2019 को सोमवार, ऐसे ही बोल रहा है सवाल। हाँ जी, तो 19 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि आपको 1 मार्च से 19 मार्च पहुंचना है, 1 मार्च से 19 मार्च तक पहुंचना है। तो शुरू 1 मार्च से करेंगे क्या। ठीक है, इसका मतलब जिधर से आप शुरू करेंगे उस वाले डेट को छोड़ दो, यही होता है। तो आप बोलेंगे जी 1 मार्च के बाद फिर हम आगे 18 कदम जाएंगे तो 19 मार्च मिलेगा। 18 कदम जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना 1 मार्च से 19 मार्च। ठीक है, देखना इसका मैं रिवर्स करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि कई बार रिवर्स के फॉर्म में, रिवर्स वाले फॉर्मेट में सवाल आते हैं। ये फॉरवर्ड वाला फॉर्मेट में सवाल पूछा गया है, 1 मार्च से 19 मार्च आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हम यहां पे +18 ऐसे बोल रहे हैं, तो 18 कदम आगे जाएंगे, तो शुरू वाले डेट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये 18 कहां से आया, जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आखिरी डेट 19 है, शुरू का डेट 1 है, तो ये 18। ठीक है, अच्छा जी, अब देखना, हमने कहा कि आप ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अपनाओ ना। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट कैसे कहते हैं दोस्तों, 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये 18 कदम आगे जाने पे 19 मार्च मिल रहा था, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो जो शेष फल मिलेगा, 7 दूनी 14, 4 शेष फल, 4 शेष फल मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं ऑड डेज। तो जो ऑड डेज मिलता है दोस्तों, ये क्या बोलता है, या तो आप आगे बढ़ जाओ या तो आप पीछे चले जाओ। तो हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, फॉरवर्ड पैटर्न में सवाल पूछे गए हैं, इसका मतलब हम यहां पे 4 कदम आगे जाएंगे। सोमवार के बाद 4 कदम चलना है आपको। ठीक है,
तो हमने कहा जी आप चाहो तो 4 कदम आगे चले जाओ या फिर 3 कदम पीछे चले जाओ, क्योंकि 7 दिन का वीक होता है, सेम डे मिल जाएगा आपको, जो यहां पे आना चाहिए वही डे मिल जाएगा। सोमवार के बाद 4 कदम आगे जाओ, ठीक है। तो हमने कहा जी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है। क्या मिला? शुक्रवार। अगर आप सोमवार से 3 कदम पीछे जाएंगे तो भी शुक्रवार मिलेगा। देखो मैंने कहा जी रविवार, शनिवार, शुक्रवार, 3 कदम पीछे गए तो ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक। अगर अगर मान लो आपको सवाल में ऐसा पूछ दिया जाता, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाता कि 19 मार्च 2019 को शुक्रवार है, ठीक है, 19 मार्च 19 मार्च को अगर शुक्रवार है, ठीक है, तो बताइए 1 मार्च को कौन सा दिन होगा? सोमवार होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी। लेकिन अब देखना ये रिवर्स पैटर्न में पूछ दिया है, तो चाहे फॉरवर्ड पैटर्न में पूछा जाए चाहे रिवर्स पैटर्न में, ठीक है ना, जो तरीका आपको अपनाना है वो सेम तरीका है भाई साहब, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है वो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मजबूत होना जरूरी है, इसलिए बड़ा आराम आराम से एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। देखो हमको 19 मार्च का दिन पता है शुक्रवार, पूछा क्या गया है 1 मार्च को कौन सा दिन होगा, इसका मतलब हम 19 तारीख से 1 तारीख चल रहा है, उल्टा चल रहे हैं कि रिवर्स चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अरे बस समझ में। तो हमने कहा शुरू कहां से कर रहे हैं, हम शुरू कहां से कर रहे हैं, तो 19 से, तो जिधर से शुरू करते हैं उसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब चलना तो मुझे उल्टा है, रिवर्स चलना है। अरे 19 से मुझे 1 पहुंचना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, 18, 17, 16, 15, 14, इस तरह से मैं 1 तक पहुंचूंगा। तो अगर मैं यहां पे 19 माइनस 1 कह रहा हूं तो ये 18, तो ये 18 का मतलब क्या है कि हम 18 कदम पीछे जाएंगे, 18 कदम पीछे जाएंगे दोस्तों, मतलब माइनस 18, यही बोलेंगे हम। अच्छा जी, तो हमने कहा आप पूरा 18 कदम पीछे मत जाओ ना भाई, टाइम लगेगा। 7 डेज का साइकिल मतलब ऑड डेज का कॉन्सेप्ट अपनाओ, 7 से डिवाइड करो, जितना कदम आप पीछे जाना पड़ रहा है आपको, है ना, उसको 7 से डिवाइड करो, क्योंकि हर 7 दिन में वीक खत्म हो जाता है ना, 8वां दिन से फिर से जो दिन होता है वो रिपीट होता है। तो हमने कहा जी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, तो शेष बचेगा 4, माइनस वाला है, हाँ कि ना। तो हम 18 कदम पीछे ना जाकर सिर्फ 4 कदम पीछे चले जाते हैं, किससे? शुक्रवार से 4 कदम पीछे चले जाओ, 4 कदम पीछे। तो मैं अगर कहूं कि शुक्रवार से 4 कदम पीछे जाओ या फिर 3 कदम आगे चले जाओ, यहां जो बातें हुई थी उसका जस्ट अपोजिट बात, ठीक है, बात एक ही है। देखो तो मैंने कहा जी शुक्रवार के बाद 3 कदम आगे जाओ या शुक्रवार से 4 कदम पीछे चले जाओ, सेम डे मिलेगा जो यहां पे मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है बताओ? डेफिनेटली सोमवार मिलेगा दोस्तों। अगर शुक्रवार के बाद 3 कदम आगे जाते हैं आप तो शनिवार, रविवार, सोमवार मिला, ठीक है। शुक्रवार से 4 कदम पीछे चले जाओ, 4 कदम पीछे से, शुक्रवार है तो 4 कदम पीछे। हमने कहा दोस्तों गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ठीक है। अब देखो यदि 25 दिसंबर 2001 को शनिवार है तो 3 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? ये रिवर्स पैटर्न में पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले डेट के बारे में क्या बताया गया? 25 दिसंबर 2001, ठीक है। अगर शनिवार है तो 3 दिसंबर 2001,
1 को कौन सा दिन होगा, है ना। तो हमने कहा आप 25 तारीख से 3 तारीख पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है, 25 से 3 तारीख पहुंचना चाह रहे हैं, मतलब रिवर्स जाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहे फॉरवर्ड जाओ चाहे रिवर्स जाओ, फंडा सेम इस्तेमाल होगा दोस्तों। जो सॉल्व करने का तरीका है, जिधर से आप शुरू कर रहे हैं इसको आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप रिवर्स जा रहे हैं मतलब पीछे जाएंगे, है ना, 25 को काउंट नहीं करेंगे, तो 25 से पीछे जाएंगे, पीछे, तो 24, 23, 22, 21, 20, इस तरह से 3 तक पहुंचेंगे क्या, तभी तो आपको 3 दिसंबर मिलेगा ना, है ना। 25 दिसंबर से आप 3 दिसंबर तक पहुंचेंगे तभी तो 3 दिसंबर 2001 मिलेगा। तो आपको 3 दिसंबर को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी एक डेट छूटता है, जिधर से आप शुरू करेंगे उधर का डेट छोड़ दो, ऐसा है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि कितना कदम हमको पीछे जाना पड़ेगा, तो हमने कहा दोस्तों 22 कदम पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 दिसंबर से 25 दिसंबर जाते तो इसका मतलब है कि आप 3 दिसंबर को छोड़ देते और 22 कदम आगे जाते तो 25 दिसंबर में पहुंच जाते, ऐसा है। शुरू कर रहे हैं 25 से, खत्म कर रहे हैं 3 तारीख, ठीक ना। तो हमने कहा आप यहां पे ऑड डेज का कंसेप्ट अपनाओ ना, 7 से डिवाइड करो, ठीक। तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो शेष फल कितना बचेगा दोस्तों, शेष फल बचेगा 1। ये क्या है आपका शेष फल, मतलब यही हो जाएगा हमारा ऑड डेज। और ये ऑड डेज क्या बताता है ना, ये जितना दिन शेष बचता है ना उतना कदम या तो आप पीछे जाएंगे या तो आगे जाएंगे। हमको पीछे जाना पड़ेगा क्या, हाँ जी, हमने कहा जी 22 कदम पीछे जाने के बजाय आप इस दिन में आ जाओ, शनिवार से 1 कदम पीछे चले जाओ, शनिवार से 1 कदम पीछे चले जाओ, तो शुक्रवार मिल जाएगा सर, यही कहेंगे। क्या मिलेगा, शुक्रवार। कॉन्सेप्ट्स बनाते चलिए, बिल्कुल आराम आराम से हम बताते चल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा दोस्तों। ये बहुत बेसिक लेवल के सवाल है ना। 29 मई 1995, 29 मई 1995 को अगर रविवार है तो बताइए 3 मई 1995 को कौन सा दिन होगा। आप कहेंगे सर यहां पे हम रिवर्स पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको 29 मई से 3 मई पहुंचना है ना। तो हमने कहा जी चाहे रिवर्स पैटर्न के फॉर्मेट में हो सवाल, चाहे फॉरवर्ड पैटर्न के फॉर्मेट में हो सवाल, ठीक है। हमने कहा जी जिधर से आप शुरू करते हो ना वो वाला डेट छोड़ दो, कोई भी एक डेट छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो बेटर इज दैट कि जिधर से शुरू करते हैं उधर का डेट छोड़ दो, हटा दो। अब पीछे जाना पड़ेगा आपको, 28, 27, 26, 25, ऐसे 3 तारीख तक पहुंचेंगे, 3 मई तक पहुंचेंगे, इसका मतलब 3 को शामिल करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमने कहा पीछे जाना पड़ेगा, 29 माइनस 3 सर 26 दिन पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। 29 से पीछे जाएंगे 28, 27, 26, 25, 24, ऐसे आप 3 मई तक पहुंचेंगे। इसके लिए आपको 26 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो 26 दिन पीछे जाने के बजाय आप यहां पे ये चेक कर लो ना, ऑड डेज कितने होंगे 26 दिनों में, ठीक है। तो हमने कहा जी 7 से डिवाइड कर लेते हैं, जो शेष बचेगा वही ऑड डेज हो जाएगा। 7 या 21, 5 शेष बचेगा, ठीक है। और ये क्या बताता है दोस्तों, ऑड डेज को बताता है, ठीक है। और ऑड डेज यहां पे क्या बताएगा, 5 दिन, और 5 दिन कैसा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो रविवार से 5 दिन पीछे जाओ। मैं तो कहता हूं रविवार के बाद 2 दिन आगे बढ़ जाओ, बात एक ही है, 5 और 2 7 दिन का सप्ताह होता है। तो 5 दिन पीछे जाने के बजाय 2 दिन आगे चले जाओ ना, ये ज्यादा आसान होगा। तो रविवार के बाद 2 दिन आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा, मंगल, ठीक है, मंगल, ठीक है।
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये तो रहा बेसिक सवाल। अब हम सवाल का लेवल बढ़ाते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यदि 4 मार्च 2005 को मंगलवार है तो 29 अगस्त 2005 को कौन सा दिन होगा, पता करके बतानी है, ठीक है। सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ गया। हमने लिखा 4 मार्च 2005 अगर मंगलवार है, 4 मार्च 2005 अगर मंगलवार है तो 29 अगस्त 2005 कौन सा दिन होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप बड़े ध्यानपूर्वक इन दोनों डेट्स को देखें तो आपको समझ में आएगा। ईयर सेम है क्या, 2005, लेकिन मंथ का काफी अच्छा खासा गैप है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा जी सवाल का लेवल बढ़ गया, है ना। 4 मार्च से 29 अगस्त तक पहुंचना है, ठीक है। इसका मतलब शुरू वाले डेट को हम काउंट नहीं करेंगे, हाँ कि ना। अगर हम 7 डेज साइक्लिसिटी या फिर हम कहें ऑड डेज कॉन्सेप्ट से इस सवाल को सॉल्व करें तो, ठीक है। अरे 4 मार्च से 29 अगस्त तक पहुंचना है, मतलब 29 अगस्त को हम काउंट करेंगे, 4 मार्च को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमको कौन कौन से मंथ को टच करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मार्च वाले मंथ को टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कहेंगे जी मार्च वाला मंथ तो 31 दिन का होता है, हाँ जी। तो हम कह रहे हैं 4 मार्च को काउंट नहीं करेंगे, इसका मतलब शुरू के 4 दिन, मार्च मंथ के शुरू के 4 दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो कितना दिन को काउंट किया जाएगा, आप कहेंगे जी 4 मार्च के बाद 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, इस तरह से 31 मार्च, ठीक है। तो कितने दिन काउंट होंगे, 5 मार्च से 31 मार्च तक। आप बोल देंगे जी 31 माइनस 4 कितना होगा, 27। अग्री करेंगे, अच्छा जी। तो हमने कहा मार्च मंथ का 27 दिन काउंट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद मार्च के बाद हमको जाना पड़ेगा अप्रैल। अप्रैल होता है जी 30 दिन का, ठीक है। हमको पहुंचना है 29 अगस्त तक, तो अप्रैल मंथ का पूरा दिन हमको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मई 31 दिन का होता है, फिर जून 30 दिन का होता है। हमने बताया था संजू वाला कॉन्सेप्ट, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून 30 दिन के होते हैं। तो अप्रैल, जून 30 दिन, मई 31 दिन, अगर मैं जुलाई की बात करूं तो 31 दिन, ठीक है क्या। फिर फाइनली हम पहुंचेंगे अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ का कितना दिन लेना पड़ेगा हमको। अगस्त वैसे तो 31 दिन का होता है जी, हाँ कि ना, लेकिन हमको 31 दिन लेना पड़ेगा क्या, नहीं, हमको जाना है 29 अगस्त तक, तो हमको 29 दिन लेना पड़ेगा, अगस्त मंथ के शुरू के 29 दिन, ऐसा। लेकिन हमको यहां पे ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है ना, ठीक है। ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है, मतलब 7 डेज साइक्लिसिटी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, ऑड डेज पता कर लेते हैं। हमको ऑड डेज के हिसाब से भी याद है ना। क्या याद है कि मई का ऑड डेज कितना होता है, जून का ऑड डेज कितना होता है, जुलाई का ऑड डेज कितना होता है, ठीक है। तो यहां पे बीच वाले जो मंथ है इसका डायरेक्ट ऑड डेज आप चाहें तो लिख डालो। और ऑड डेज कैसा पता चलता है, 7 से डिवाइड करके, जो शेष बचता है 30 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, 2 शेष बचेगा। वैसे यहां पर भी 2 शेष बचेगा, ठीक है। 7 चौके 28, 31 डिवाइडेड बाई 7, 7 चौके 28, 3 शेष बचेगा। तो यहां पर भी 3 शेष बचेगा, हाँ कि ना। ये तो हमको डायरेक्ट याद रखना। ये पहला सवाल है इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चल रहा हूं, मतलब ये थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल है तो इसमें थोड़ा डिटेलिंग का मैं ख्याल रख रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि धीरे धीरे हम जो स्टेप्स है उसको कम करते चलेंगे, है ना। मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने का कोशिश करूंगा, लिखने का कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे एक टाइम बाद आपके अंदर भी इस तरह के अप्रोच बिल्टअप हो जाएंगे कि आप कैसे जल्द से जल्द अप्रोच कर पाए, है ना, एक समय बाद। तो मैंने कहा दोस्तों मार्च का 27 दिन लेना है, तो 27 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, ऑड डेज कितने होंगे। तो मैंने कहा जी
7 से डिवाइड करो, तो 7 या 21, 7 चौके 28, 3 बार में हम अगर टेबल पढ़े 7 या 21 तो 6 दिन बचेगा, 6 ऑड डेज। ठीक है, यहां पे कहें तो 7 चौके 28 है ना, 29 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, 7 चौके 28, मतलब एक शेष बचेगा, एक ऑड डेज। ठीक, तो फिर से हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी ऑड डेज है ना, जितने भी ऑड डेज है ये सब को क्या करो, ऐड करो, सबको ऐड करो। तो हमने कहा 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 1 17, सबको हमने ऐड कर दिया, सबको हमने ऐड कर दिया। तो 7 डेज साइक्लिसिटी के हिसाब से हम बात करेंगे। हमने कहा दोस्तों सबसे पहले तो 4 मार्च से 29 अगस्त पहुंचना है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है बताइए, आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं मतलब 17 दिन, 17 दिन हमको आगे बढ़ना होगा। किसमें 17 दिन, मंगलवार में। मंगलवार के बाद, ऐसा है ना, मंगलवार के बाद 17 दिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो भाई 17 दिन आगे बढ़ना मतलब थोड़ा तकलीफ होगा, क्यों ना हम इसको फिर से 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आप बोल देंगे जी 7 दूनी 14, 3 दिन शेष बचेगा, मतलब फाइनल ऑड डेज हम पता कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल ऑड डेज। तो आप कह देंगे 17 दिन आगे बढ़ने के बजाय हम 3 दिन आगे बढ़ जाते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो आपने कहा मंगलवार के बाद 3 दिन आगे बढ़ें, तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार, ऐसे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगले वाले सवाल में मैं डायरेक्ट ऑड डेज को लिखते चलूंगा, ये सब दिनों की संख्या को मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, स्पेशली जो मिडिल में मंथ आएंगे जिसका पूरा का पूरा दिन हमको काउंट करना होता है, तो उसका मैं सिर्फ ऑड डेज को लिखते चलूंगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। 13 अक्टूबर 2011 को शनिवार है, 13 अक्टूबर 2011 को शनिवार है। ठीक है, तो आपको बतानी है 13 फरवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। मतलब आपको रिवर्स पैटर्न के फॉर्म में सवाल पूछा गया है, क्या बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है। क्यों जी, क्योंकि अक्टूबर का मंथ बाद में आता है, फरवरी का मंथ पहले आता है। तो अक्टूबर मंथ का जानकारी दिया गया था कि 13 अक्टूबर को शनिवार है। ठीक है, तो 13 फरवरी को कौन सा दिन होगा पता करके बताइए। मैं तो कहता हूं जी, चाहे वो फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल हो चाहे बैकवर्ड पैटर्न का सवाल हो, बैकवर्ड मतलब रिवर्स पैटर्न, चाहे फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल हो चाहे रिवर्स पैटर्न का सवाल हो, आप इन दोनों डेट्स में पहले डेट कौन आता है उसको लिखो, बाद में डेट कौन आता है उसको लिखो। ये आदत डाल लो आप, चाहे कोई भी पैटर्न का सवाल हो, है ना। जो डेट्स पहले आते हैं उसको पहले लिखने का आदत डालो, और जो डेट्स बाद में आते हैं उसको बाद में लिखने का आदत डालो। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग में आप ये बात रखें कि भाई ये रिवर्स पैटर्न का सवाल है, इसका मतलब हम फाइनल ऑड डेज पता करेंगे, विषम दिनों की संख्या फाइनल वाला। तो जो विषम दिन हम पता करते हैं, फाइनल ऑड डेज हम पता करते हैं दोस्तों, वो क्या बताता है कि आपको कितना दिन आगे बढ़ना है अगर फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल है, आपको कितना दिन पीछे जाना है अगर बैकवर्ड या रिवर्स पैटर्न का सवाल है। ठीक है, जैसे पिछला वाले सवाल, ये सवाल हमने सॉल्व किए थे, 2 डेट्स दिए गए थे, 4 मार्च 2005, 29 अगस्त 2005। तो 4 मार्च को मंगलवार, तो 29 अगस्त को क्या पड़ेगा। इसका मतलब ये आगे के डेट्स के बारे में पूछा गया था, फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल। हमने फाइनल ऑड डेज पता किया 3, तो क्या बोले सर हमको 3 दिन आगे बढ़ना है, मंगलवार से 3 दिन आगे बढ़ना है, तो शुक्रवार, क्योंकि ये फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल, हाँ कि ना। तो मैंने कहा दोस्तों ये फॉरवर्ड पैटर्न की जगह रिवर्स पैटर्न बोल दिया,
तो फाइनल ऑड डेज पता करने का जो ये अप्रोच हमने इस्तेमाल किया, ये तो सेम रहेगा ना भाई, ठीक है। चलो, तो ऐसे 2-4 सवाल सॉल्व करेंगे, आदत लग जाएगा, आपको भी मजा आने लग जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है। तो हमने कहा कि आप अभी फिलहाल ऐसा समझें, दोस्तों, कैसे कि फरवरी से अक्टूबर पहुंचना है, ठीक है, फरवरी से अक्टूबर पहुंचना है, लेकिन डेट का ध्यान रखें, 13 फरवरी से 13 अक्टूबर तक पहुंचना है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते थे, तो शुरू कर रहे हैं जिस डेट से, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जहां तक पहुंचना है 13 अक्टूबर तक पहुंचना है, मतलब 13 अक्टूबर को काउंट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा यहां पे कौन कौन सा मंथ को टच करना पड़ेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो हमने कहा जी जिस डेट से आप शुरू कर रहे हैं उस डेट को काउंट मत करो। तो सबसे पहली बात, यहां पे जो फरवरी है 2011 का फरवरी है क्या, जो कि नॉर्मल ईयर है, ठीक है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। शुरू के 13 दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि 13 फरवरी को काउंट नहीं करना है ना, जिधर से शुरू किए उस डेट को काउंट नहीं करना है, ठीक है। जहां पहुंचना है उसको काउंट करना है, यही अप्रोच हम अपनाए थे यहां भी। तो शुरू के 13 दिन काउंट नहीं होंगे, मतलब 15 दिन, ठीक है। तो फरवरी का 15 दिन काउंट होगा, ठीक। अच्छा, अब आखिरी वाले डेट को हम क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो आखिरी वाला डेट अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर को लेना है ना, तो पूरा 13 दिन ले लेंगे हम, ऐसा ऑड डेज के कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, ठीक। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, एक रिमाइंडर, ठीक है। 7 एकम 7, तो 13 माइनस 7 कितना, 6 शेष बचेगा, ठीक है। ये ऑड डेज हो गया। अब बाकी जो मिडिल वाले मंथ है ना, इसके सारे के सारे दिन काउंट होंगे, लेकिन हम पूरे के पूरे दिन को नहीं लिखेंगे, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ना, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमने कहा दोस्तों, संजू सितंबर, अप्रैल, नवंबर, ठीक है, जून, ये 30 दिन के होते हैं। तो अप्रैल 30 दिन के होंगे, ऑड डेज कितने होंगे दोस्तों, तो 2 होंगे, ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2। जून 30 दिन के होते हैं, ऑड डेज 2 हो जाएंगे। सितंबर 30 दिन के होते हैं, ऑड डेज 2 हो जाएंगे। समझ रहे हैं क्या। अब बाकी जो मार्च, अगस्त, जुलाई में, ये सब 31 दिन के होंगे, ठीक ना। तो यहां पे आप क्या बोल देंगे, ऑड डेज 3 हो जाएंगे, है ना, 7 चौके 28, 28 3 31, 3 दिन शेष बचेंगे, ये 3, यहां पर भी 3, ऐसे, ठीक है। यहां जुलाई में भी 3 ऑड डेज, यहां पर भी 3 ऑड डेज। यकीन मानिए आप ऐसे 5 से 10 सवाल लगातार प्रैक्टिस कर दिए ना, तो ये सब मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, बाकी इतना समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, फाइनल वाला ऑड डेज पता करते हैं। तो जितना भी ऑड डेज यहां दिख रहा है सबको हम ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, फाइनल शेषफल जो मिलेगा वो फाइनल ऑड डेज बताएगा, ठीक है। अच्छा जी, 1 3 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 और 2 19 19 और 6 25, ठीक है। सभी ऑड डेज को हमने ऐड किया तो कितना आया, 25 दिन। ये 25 दिन प्लस को बताएगा कि माइनस को बताएगा। तो यहीं पे आपको समझने की जरूरत है कि सवाल फॉरवर्ड पैटर्न का है कि रिवर्स पैटर्न का है, यही ध्यान देने वाली बात है। तो आप बोलेंगे जी हमको आगे के डेट्स का दिन दिया गया है,
पीछे की डेट्स का दिन पूछा गया है, मतलब हमको रिवर्स जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस 25 दिन पीछे जाना पड़ेगा। तो भाई 25 दिन पीछे जाना, शनिवार से 25 दिन पीछे जाना तकलीफ होगा, तो क्यों ना हम फिर से इसको 7 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 डेज साइक्लिसिटी, ठीक है। तो फाइनल ऑड डेज हमको पता चलेगा। 7 दूनी 14, 7 या 21, 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। ये फाइनल ऑड डेज है, फाइनल ऑड डेज। सिंस हमको रिवर्स चलना है तो शनिवार से आप 4 दिन पीछे चले जाओ, आप 4 दिन पीछे चले जाओ, ठीक है। तो हमने कहा जी 7 दिन का साइकिल है ना, वीक में 7 दिन, तो 4 दिन पीछे चले जाओ या फिर 3 दिन आगे चले जाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। तो हमने कहा शनिवार के बाद 3 दिन आगे जाके देखो जरा क्या मिलता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, मंगलवार। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो यहां उतना कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों फॉरवर्ड पैटर्न और रिवर्स पैटर्न के सवाल में, ठीक है। हम यहां पे ऑड डेज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने में, रिवर्स पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो जो फाइनल ऑड डेज मिलता है, यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर सवाल रिवर्स पैटर्न का है तो जो फाइनल ऑड डेज मिला हुआ है इतने ही दिन के बराबर आपको पीछे जाना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल है तो आप कह देंगे फाइनल ऑड डेज हम पता करेंगे और उतने ही दिन के बराबर आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है, दैट्स इट, ठीक। बाकी जो हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 2 डेट को लिखेंगे, पहले वाले डेट को पहले, बाद वाले डेट को बाद में, तो शुरू कर रहे हैं उस डेट को काउंट नहीं करेंगे, जहां पहुंचना है उस डेट को काउंट करेंगे, ठीक। ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखते हुए सवालों को धड़ाधड़ उड़ाते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। 30 नवंबर 2016 को शुक्रवार है, तो 30 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा पता करके बतानी है। मैं आशा करूंगा कि आप ये वीडियो पॉज करके एक बार जरूर प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपके अंदर एक बेहतर थॉट प्रोसेस बिल्टअप नहीं हो पाएगा, यकीन मानिए, ठीक है ना। तो खुद से प्रैक्टिस करें और उसके बाद चेक करें आपका आंसर क्या रहा, उसके बाद वीडियो आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने कहा दोस्तों जो डेट पहले आता है ना उसको पहले लिखने का आदत डालो। 29 जनवरी 2016 ये वाला डेट पहले आता है ना। इसके बाद आता है नवंबर वाला डेट, 30 नवंबर 2016। तो हमको बाद वाला डेट कौन सा दिन पड़ रहा है ये दिया गया, शुक्रवार, फ्राइडे, और पूछ दिया गया है कि इससे पहले वाला जो डेट है मतलब 30 जनवरी 2016, ठीक ना, इसको कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये रिवर्स पैटर्न वाला सवाल है क्या, ठीक ना। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं वैसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक। अच्छा जी, हमने कहा 30 जनवरी से हमको 30 नवंबर तक पहुंचना है, ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो जो शुरू वाला डेट है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, समझ गए। और सबसे पहली बात हमने यहां पे देखा जनवरी से नवंबर जाना है ना, ठीक है, 30 जनवरी से 30 नवंबर जाना है, ईयर 2016 है जो कि लीप ईयर है दोस्तों, लीप ईयर है ना। और लीप ईयर में फरवरी का जो मंथ होता है ये 29 दिन का होता है, क्योंकि लीप ईयर 366 दिन का होता है, हाँ कि ना। आ रही बात समझ में, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो, तो ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करेंगे सवाल, है ना। तो हमने कहा 30 जनवरी से 30 नवंबर तक पहुंचना है, तो जनवरी का कितना दिन है ना। तो 30 जनवरी को काउंट नहीं करना है, मतलब जनवरी होता है
31 दिन का, ठीक है। तो शुरू के 30 दिन काउंट नहीं होंगे, तो एक ही दिन बचेंगे और यही एक दिन शेष हो जाएगा क्या, जिसको हम बोल देंगे ऑड डेज। फरवरी 29 दिन का होगा, पूरा का पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो हमने कहा जी 7 चौके 28, एक दिन शेष, तो फरवरी में ऑड डेज यहां पे एक दिन होगा। अगर ये फरवरी नॉर्मल ईयर का फरवरी होता तो ऑड डेज 0 लिख देते, ठीक है। और ऑड डेज 0 का मतलब क्या है दोस्तों, कि वीक समाप्त हो गया, अगले दिन से फिर से सेम डे रिपीट होते चलेगा, यही बात होता है। हाँ जी, तो हमने कहा जी यहां पे लीप ईयर है, इसलिए फरवरी का महीना 29 दिन का। ऑड डेज पता करना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, एक शेष बचेगा, इसलिए ये शेष हो गया एक, जो कि ऑड डेज हो जाएगा। चलो ये जानते हैं हम लोग अच्छे से। मार्च कितने दिन का होगा दोस्तों, 31 दिन का होगा, 3 डेज, ये ऑड डेज हो जाएंगे। अप्रैल ये हो जाएगा कितना दिन का होता है अप्रैल, 30 दिन का होता है ना, ठीक है, तो ऑड डेज 2 हो जाएगा। मई 31 दिन, तो 3 दिन ऑड डेज हो जाएगा। जून 30 दिन का होता है भाई साहब, तो ऑड डेज 2 दिन हो जाएगा। जुलाई ये 31 दिन का होता है, तो 3 डेज ऑड डेज हो जाएगा। अगस्त ये भी 31 दिन का होता है, 3 डेज ऑड डेज हो जाएगा। सितंबर 30 दिन का होता है भाई साहब, तो 2 दिन हो जाएगा ऑड डेज। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, क्योंकि यहां पे अभी भी 2 मंथ और आने बचे, ठीक है। तो हमने कहा सितंबर के बाद हम चलेंगे अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो पूरा 31 दिन लेना पड़ेगा, लेकिन हम ऑड डेज को लेते हैं ना, 3 दिन ऑड डेज हो जाएगा। उसके बाद नवंबर 30 दिन का होता है, और मजे की बात यह है कि हमको पूरा का पूरा 30 दिन काउंट करना पड़ेगा नवंबर का, क्योंकि हमको 30 जनवरी से 30 नवंबर तक जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब शुरू वाले दिन को काउंट नहीं करेंगे, आखिरी वाले दिन को काउंट करेंगे, यही बात है। शुरू वाले डेट को काउंट नहीं करेंगे, आखिरी वाले डेट को काउंट करेंगे, जहां पे खत्म हो रहा है। तो नवंबर वैसे भी 30 दिन का होता है, और 30 नवंबर को हमारा आखिरी डेट है, तो इसको काउंट करेंगे हम, ठीक। तो भाई साहब ऑड डेज पता करनी है तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 2 शेष बचेगा, ये ऑड डेज, ठीक है ना। हमने कहा दोस्तों सारे ऑड डेज को आपस में ऐड करो, ठीक है। तो आपको मिलेगा जी 1 और 1 2, 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 3 23, 23 2 25। ये 25 दिन माइनस में आएगा क्या, क्यों माइनस में आया, क्योंकि ये रिवर्स पैटर्न का सवाल है ना। तो मैंने कहा शुक्रवार से 25 दिन आप पीछे चले जाओ, शुक्रवार से 25 दिन आप पीछे चले जाओ, तो आपको पता चल जाएगा 30 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप फिर से बोलेंगे कि सर शुक्रवार से 25 दिन पीछे जाना, ये तो बड़ा तकलीफ हो जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। हमने कहा कि 25 दिनों में ऑड डेज की संख्या पता कर लो, कितने विषम दिन होंगे, मतलब 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, शेष बचेगा वो फाइनल ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 या 21, 4 शेष बचेगा। ये रिवर्स पैटर्न का सवाल है, इसलिए हम यहां पे माइनस लिखते जा रहे हैं, क्योंकि पीछे जाना है अपने को। तो 4 ऑड डेज, इसका मतलब है कि आपको 4 दिन पीछे जाना पड़ेगा, शुक्रवार से 4 दिन पीछे चले जाइए, या फिर 25 दिन पीछे चले जाइए, बात एक ही है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो हमने कहा कि 7 दिन का साइकिल होता है, आप 4 दिन पीछे जाओ या 3 दिन आगे जाओ, 4 3 7, बात एक ही है नहीं। तो शुक्रवार के बाद 3 दिन आगे जाएंगे, शनिवार रविवार सोमवार, या शुक्रवार से 4 दिन पीछे जाएं तो भी आपको क्या मिलेगा, सोमवार मंडे,
ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है जी, ऐसे अप्रोच करना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, यदि 6 दिसंबर 1996, यदि 6 दिसंबर 1996 को गुरुवार है, ठीक है, तो 8 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस सवाल में आपको कौन सा पैटर्न के बारे में बात किया गया है? रिवर्स की फॉरवर्ड। सर रिवर्स पैटर्न, अगले वाले डेट का दिन दिया गया है, पिछले वाले डेट का दिन पूछा गया है, मतलब पीछे जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम जिस लॉजिक के तहत, जिस अप्रोच के तहत सॉल्व करते हैं सवाल, है ना, हम क्या बोलते हैं कि ये आदत डाल लो कि जो डेट पहले आता है उसको पहले लिख डालो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखो। ठीक है, तो पहले से बाद ऐसा हम करेंगे। ठीक है, हमने कहा जी 8 मार्च से शुरू होगा, 6 दिसंबर में खत्म होगा, तो जिधर से शुरू कर रहे हैं वो वाला डेट काउंट नहीं होगा। 8 मार्च को हम काउंट नहीं करेंगे, जिस डेट पे खत्म हो रहा है 6 दिसंबर पे खत्म हो रहा है, तो 6 दिसंबर को काउंट करेंगे। तो इसका मतलब यह है मार्च का महीना 31 दिन का होता है, तो शुरू के 8 दिन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे? 31 माइनस 8 बोले तो 23। ठीक है, 23 दिन काउंट होगा। 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, ऐसे 31 मार्च, ऐसे 23 दिन काउंट होंगे। लेकिन हमको ऑड डेज की नीड होती है ना, तो 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल से मतलब है ना, 7 के 21, 2 दिन शेष बचेगा। ऑड डेज पता चल गया भाई साहब, मार्च मंथ का ऑड डेज 2। ठीक, तो पहला मंथ और ये आखिरी मंथ, ये दोनों को एडजस्ट करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम। तो दिसंबर में कितना दिन काउंट होगा? 6 दिन। ऑड डेज पता करना होता है तो 7 से डिवाइड करेंगे भाई, शेष 6 ही बचेगा क्या? हाँ, बात तो सही है। अब उसके बाद जो मिडिल में जितने भी मंथ आएंगे उसमें मौजूद सारे दिन काउंट होंगे, लेकिन हमको ऑड डेज से मतलब होता है, क्योंकि हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं ना भाई। ठीक है, तो मैंने कहा जी मार्च के बाद अप्रैल। ठीक है, अप्रैल कितना दिन का होता है? 30 दिन का होता है। 7 चौके 28, 2 दिन शेष बचेगा। मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होगा। ठीक है, तो 3 दिन शेष बचेगा। जून 30 दिन का होगा, 2 दिन शेष बचेगा। जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है, तो 3 दिन शेष बचेगा, 3 दिन शेष बचेगा। ठीक है, सितंबर 30 दिन का होता है, तो 2 दिन शेष बचेगा। ऑड डेज है ये सब। अक्टूबर 31 दिन का होगा, 3 दिन शेष बचेगा। नवंबर 30 दिन का होगा, 2 दिन शेष बचेगा। बाकी दिसंबर के लिए हमने पता कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगला काम क्या होता है? सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, सभी ऑड डेज को ऐड करेंगे। 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 6 28। ठीक है, ये कितना आ रहा है दोस्तों? 28 आ रहा है। ठीक, अब इस 28 के बारे में क्या ख्याल है? 28 के बारे में क्या ख्याल है? आप बोलेंगे जी ये रिवर्स पैटर्न का सवाल है। इसका मतलब है दोस्तों, ये सब को ऐड करने के बाद जो 28 मिल रहा है ये माइनस में आएगा। समझ रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे 28 दिन, ध्यान रखिएगा, 28 दिन अगर पीछे चले गए, गुरुवार से 28 दिन अगर पीछे चले गए, तो 8 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा पता चल जाएगा। हमने कहा
कि सर 28 दिन पीछे जाना, गुरुवार से 28 दिन पीछे जाना, ये तो बड़ा तकलीफ का कारण बन सकता है, बड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो आप कहेंगे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ना, तो 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या पता कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फाइनल ऑड डेज कितना मिलेगा बताइए, जो फाइनल शेष फल मिलेगा 7 चौके 28। आप बोलेंगे सर ये 28 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में पूरा का पूरा चले जाएगा ना, 0, शेष फल क्या बचा, 0, ठीक है। तो हमने कहा दोस्तों यही तो ऑड डेज हो जाएगा, फाइनल ऑड डेज। तो इसका मतलब है कि हमको कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा। मैंने कहा जी एक भी दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अरे एक भी दिन पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 0 डेज, ठीक है। इसका मतलब सेम डे, समझ गए। 8 मार्च 1996 को गुरुवार, 6 दिसंबर 1996 को भी गुरुवार, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहां पे आंसर तो ठीक है, गुरुवार आ गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थोड़ा सोचे होंगे, है ना, बेवजह का, कि सर 1996 ये तो लीप ईयर है, ठीक है ना, और लीप ईयर मतलब 366 दिन, फरवरी मतलब, देखो हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, आप बेवजह का यहाँ पे दिमाग लगाते, वो नहीं लगाना है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। फरवरी मतलब 29 दिन। तो पहली बात, हम फरवरी महीना को टच ही नहीं कर रहे हैं, हम फरवरी महीना को टच ही नहीं कर रहे हैं भाई साहब, है ना। हमारा शुरुआत डेट 8 मार्च है, एंड डेट 6 दिसंबर, इस बीच में फरवरी महीना आ ही नहीं रहा है। और लीप वर्ष का फर्क तब पड़ता है जब फरवरी महीना आता है, चाहे पहले वाले डेट में आ रहा हो चाहे बाद वाले डेट में आ रहा हो, फरवरी महीना आता है तब फर्क पड़ता है। और वो भी फरवरी का महीना पूरा का पूरा क्रॉस कर रहे हैं तब फर्क पड़ेगा, लीप वर्ष है तब, ठीक है। लेकिन यहां पे फरवरी महीना क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, पहली बात तो लीप वर्ष, साधारण वर्ष ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं था, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह सेशन यहीं पास एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ऑड डेज के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, कैसे हम एक डेट से दूसरे डेट में जंप करके ऑड डेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम इजिली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पूरे के पूरे 12 महीना के लिए ऑड डेज याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 28 या 29 दिन का होता है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो धीरे से आपका याद हो जाएगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आज मैं जितने भी सवाल कराया हूं, ठीक ना, उसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, क्योंकि अगले जो लेक्चर में हम सवालों को सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा नेक्स्ट वैरायटी के सवाल होंगे, मतलब लेवल और बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आज के कंपेयर में अगर हम अगले वाले लेक्चर की बात करें तो अगले वाले लेक्चर में जो सवालों का लेवल होगा थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हम ये 7 डेज साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि आगे जब दोनों डेट्स के बीच हम गैप की बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा गैप होगा, ईयर का भी गैप होगा, ठीक है, डेट का भी गैप होगा, इस तरह से। तो हम ऑड डेज के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके बड़ा आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो बहुत बेसिक सवालों का कलेक्शन आज हम डिस्कस किए हैं, बहुत बेसिक सवाल मान के चलिए, ठीक है। धीरे धीरे हम सवालों का लेवल और बढ़ाते चलेंगे, पहले से ही बोले हैं, ठीक है। तो आप सीक्वेंस के साथ बने रहें, लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, बड़े आराम तरीके से हम आपको समझाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मिस नहीं होना चाहिए कोई भी लेक्चर आपसे, सीक्वेंस से फॉलो करना। थैंक यू सो मच, आई लव यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।